हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने बेसिक लेवल का एक टास्क देख लिया था। अभी बेसिक लेवल जैसे कि मतलब डीडीएल कैसे लगेगा ये हमने देखा था। तो डेटाबेस कैसे बन सकता है, डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे बन सकती है, और उस टेबल में कॉलम कैसे बन सकते हैं, कोई नया कॉलम ऐड करना हो तो कैसे होगा, कोई कॉलम डिलीट करना हो तो कैसे होगा। कुछ इस तरह का हम लोगों ने टास्क देखा था, है ना। को 10 AM D1 कल ही पहला क्लास था क्या? मतलब कल दूसरा था, वो पहला इंट्रोडक्शन था तो पहला कल ही हुआ कल क्लास, है ना। ठीक है। ओके, चलो इमरान बोलो क्या कह रहे हो तुम। इमरान क्या हुआ, क्या समस्या हो गई? सर इंस्टॉल हम्म। नहीं हो रहा सर। इंस्टॉल क्या मतलब? इंस्टॉलेशन रुक जा रहा है, बीच में एरर आ जाती है, क्या हो जाता है? हाँ सर, मैंने स्क्रीन शॉट आपको सेंड किया है। वो उस स्क्रीनशॉट चलते में कुछ चलते समझ में नहीं आ रहा यार। आ जाता मैं रिप्लाई नहीं कर देता उसमें ग्रुप में ही। है ही नहीं कुछ उसके अंदर स्क्रीनशॉट में, क्या ही बताऊं इसके अंदर यार। इसके अंदर बस तुमने ठीक है कि इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुई है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो हाँ फिर क्या सर, हुआ तो फिर? वो रुक गया रहा, वो नहीं हो पा रहा हो। वो रुका हुआ है बीच में, यहाँ पे आगे बढ़ता नहीं है, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ, आगे नहीं बढ़ता है। मैंने कितने बार मतलब डिलीट कर कर फिर से न्यू डाउनलोड किया, फिर भी इंस्टॉल नहीं हो रहा। डिलीट करके रीडाउनलोड किया? अच्छा ठीक है, सेटअप को बार बार डाउनलोड किया, अच्छा ठीक है। ठीक है मैम, चलो यार देखते हैं। यार ऐसा क्या है मतलब, कुछ दूसरे सिस्टम में ट्राई किया है क्या तुमने? सर दूसरा सिस्टम नहीं है मेरे पास। ठीक है। ओके, ठीक है, मैं कुछ सर सोचता मैंने हूँ है ना। कुछ सोचता हूँ, जैसे कुछ आइडिया मिलेगा मैं बताता हूँ, ठीक है। ठीक है। ओके, डे टू स्टार्ट करते हैं। तो चलो इसके अंदर मैंने आपको जितना सिखा दिया उतना देख लेते हैं। हमको एक डेटाबेस क्रिएट करनी है, एक डेटाबेस डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे? ड्रॉप करके, है ना। ड्रॉप डेटाबेस आप लोग डिलीट करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ डेटाबेस बनाया एक एबीसीडी पे, डिलीट करना था, मैंने बोला एबीसीडी इसको रन कराऊंगा और डिलीट हो गया। रन कराने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस एंटर किया, नीचे देखो रेड कलर का साइन आ रहा है, ग्रीन वाला। मतलब ये डेटाबेस डिलीट हो गया। देखो यहाँ एबीसीडी नाम का डेटाबेस नहीं है ना। और एक बार जो क्वेरी लिख दी, इसको लिखे रहने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इसे रीयूज कर सकते हो। जैसे कि अमेजोन करना है, आप अमेजोन लिख दो, उसको रन कराओ, देखो अमेजोन वाला भी डिलीट हो गया, नीचे राइट आ रहा है, ऊपर अमेजोन चला गया। ये कॉलेज वाला है, आपने कॉलेज वाला डिलीट करना है तो आपने लिखा कॉलेज, ठीक है नी, ये डिलीट हो गया। कंपनी, ये भी डिलीट हो गया। ठीक है। क्रोमा, ये कल बनाया था हमने, राइट, डिलीट हो गया। डेटा सेट वो काम का है। फ्लिपकार्ट, डिलीट हो गया वो। ठीक है नी, तो जो भी आपके पास सेल्स डेटा सेट काम का है। स्कूल, वो डिलीट हो गया। स्टोर, वो डिलीट हो गया। ऐसे कोई भी डिलीट कर सकते हैं। स्टोर डीबी, ये भी काम का है, रहने दो। एक्स वाई जेड, ये डिलीट हो गया। ठीक। तो यहाँ आप लोग जो है वो इस तरीके से डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं, राइट। क्रिएट करना हो तो फिर क्रिएट कमांड लगती है। जैसे मान लीजिए यहाँ क्रिएट करना है मुझे डेटाबेस, तो क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम रख दिया मैंने कॉलेज। तो कॉलेज नाम का डेटाबेस मैंने क्रिएट किया, बन गया डेटाबेस। नीचे आ रहा लास्ट में ना, राइट। अब टेबल क्रिएट करते हैं कॉलेज में, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? कॉलेज को, डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए बताया था यूज डेटाबेस का नेम, तो यूज कॉलेज, डेटाबेस इज सिलेक्टेड। अब डेटाबेस सिलेक्ट हो गया। अब जब डेटाबेस सिलेक्ट हो गया तो सिलेक्टेड डेटाबेस के अंदर टेबल बनाई जा सकती है। अब अगर आप लोग टेबल बनाते हैं, रिफ्रेश करूंगा ना, तो आप देखेंगे वो सिलेक्टेड डेटाबेस है, कॉलेज है ना। अभी मैं कोई भी टास्क करूंगा तो वो इस कॉलेज वाले टेबल के अंदर, कॉलेज वाले डेटाबेस के अंदर होगा। यहाँ से क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर आप लोग क्या बनाते हैं? कॉलम बनाते हैं। तो कॉलम स्टूडेंट आईडी इंटी का टाइप का होगा, ऐसे मैंने बनवाया था। आप चाहो ना तो इसको मल्टीपल लाइन में ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि स्टूडेंट आईडी इंटी का टाइप का होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब, ठीक है ना। कॉमा स्टूडेंट का नेम टेक्स्ट में होगा, ठीक है ना। स्टूडेंट का एड्रेस आपके पास वो भी टेक्स्ट में होगा। स्टूडेंट का ईमेल आईडी वो भी टेक्स्ट में होगा। आप ऐसा दिखा सकते हैं। न्यू, न्यू पेज के लिए तो ये ऑप्शन, लेकिन सर करेंगे क्या हम न्यू पेज का? हाँ, ये ऑप्शन, बट न्यू न्यू पेज का हम करेंगे क्या? कोरी एक बार एग्जीक्यूट हो गई, उसका इफेक्ट यहाँ पे आ गया, दैट्स इट। वो कोरी भी किसी काम की नहीं रही है। ऐसा होता है। वाल ये ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग न्यू कोरी कभी भी न्यू पेज बना सकते हो आपके पास, है ना। ये ऑनलाइन, ठीक है। तो टेबल क्रिएट करनी, कंट्रोल पर सेंटर किया, टेबल क्रिएट हो गया, है ना। इस टेबल के अंदर एक मोबाइल नंबर वाला कॉलम रह गया बनाने के लिए, तो अल्टर
टेबल का नाम है स्टूडेंट, वी वांट टू ऐड व्हाट, कॉलम विद नेम स्टूडेंट मोबाइल। उसके अंदर कौन सा वैल्यू रख देंगे हम, टेक्स्ट रख लेते हैं, नंबर भी रख सकते हैं, है ना, टेक्स्ट रख लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो नंबर क्यों रखना है नंबर में, मोबाइल नंबर की मल्टीप्लिकेशन डिवाइड थोड़ी करना पड़ता है, कभी डायली तो करने हैं। ऊपर से अगर कोई अपने मोबाइल नंबर के अंदर जो वो कंट्री कोड लगाने लगा तो +91+1, तो वो कैसे स्टोर होगा, इसलिए टेक्स्ट में रख लेते हैं, है कि नहीं। इसको टेक्स्ट में ये ऐड हो गया हमारे पास, ठीक है। अभी आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे और यहाँ देखेंगे टेबल आ गया, टेबल के अंदर कॉलम दिखाई देंगे आपको, स्टूडेंट टेबल आ गया, कॉलम दिखाई देंगे, कॉलम में स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, ईमेल और मोबाइल नंबर, ये सब यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ नहीं देखना चाहिए वैसे आपको, यही आपको सारा काम कमांड से करना चाहिए। मैंने किया डिस्क्राइब स्टूडेंट, ऐसे आप लोग जो है वो किसी भी टेबल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्राइब स्टूडेंट मतलब डिस्क्राइब टेबल का नेम, ठीक है। जैसे हिट एंटर किया आपने तो अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कि स्टूडेंट आईडी इंटीजर टाइप का है, इसमें नल वैल्यू रह सकती है, स्टूडेंट का नेम टेक्स्ट टाइप का है, स्टूडेंट का एड्रेस टेक्स्ट टाइप का है, ईमेल टेक्स्ट है, मोबाइल टेक्स्ट, और सभी में नल वैल्यू हो सकती है। कुछ ऐसा डिटेल इसमें आ रहा है आपके पास, है ना। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, अभी और इन्फॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया हमने, स्टार्ट किया है हम लोगों ने, है ना। ऑनलाइन इतना क्लियर है राइट ना। ओके, इसके अंदर से ईमेल एड्रेस वाला ना वो हटाना है मेरे को, ईमेल एड्रेस वाला, तो मैं करता हूँ अल्टर टेबल, टेबल का नाम है मेरे पास स्टूडेंट, व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू ड्रॉप ए कॉलम, कौन सा वाला, स्टूडेंट ईमेल, रन, हो गया डिलीट। ना फिर से डिस्क्राइब करके देख लो स्टूडेंट, ये देखो इसमें ईमेल आईडी वाला कॉलम नहीं है ना। ये हो गया आपके पास, क्या ये डीडीएल है आपके पास, ये डीडीएल है कि आप लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं टेबल या डेटाबेस को, कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, कॉलम को भी ड्रॉप या ऐड कर सकते हो। ये सब पूरा क्या हो गया आपके पास, वो हो गया। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए डिस्क्राइब करके दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ पे जो आपका स्टूडेंट ईमेल वाला जो स्टूडेंट जो नेम वाला कॉलम है ना, वो स्टूडेंट मोबाइल वाला टेक्स्ट टाइप का है, मुझे नंबर वाला स्टोर करना है, इसे नंबर करना था। मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट मोबाइल को टेक्स्ट कर दिया, इसको क्या करना है, नंबर। तो एक तो ये हो कि मैं इसे ड्रॉप कर दूं कॉलम को और नया कॉलम ऐड कर लूं, है ना। या फिर इसी को हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे, है ना, चेंज डेटा टाइप ऑफ ए कॉलम, कॉलम को डेटा टाइप चेंज करना चाह रहे हैं हम लोग। जो आपके पास एस मोबाइल है ना आपके पास, वो एस मोबाइल जो है वो है टेक्स्ट टाइप का, राइट ना। उसको किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हम, न्यूमेरिक इंटीजर में। कैसे करेंगे आप लोग, अल्टर टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट, अभी ऐड नहीं करना, ड्रॉप नहीं करना, आपको करना है मॉडिफाई। किसे मॉडिफाई करना है, स्टूडेंट के मोबाइल को। क्या मॉडिफिकेशन करना है, इसे इसे इंटीजर टाइप का कर दो, बस हो गया यार, बस दैट्स इट। रन कराओ इसके अंदर, स्टूडेंट ई मोब लिख दिया मैंने, एस स्टूडेंट मोबाइल, बस इतना करना है आपको, ये रन हो गया। दोबारा डिस्क्राइब कर लो जाकर के, देखो क्या बोल रहा है, मोबाइल नंबर किस टाइप का है, इंटीजर, हो गया आपके पास। ऐसे आप लोग जो है किसी भी कॉलम का डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो इस तरीके से, ये एक तरीका होगा। क्रिएट, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे ज्वाइन कर रखा ऑनलाइन, ज्वाइन दिखा दो फिर, ऐसे ज्वाइन ऑनलाइन कर लो एकदम टेक्स्ट में, टेक्स्ट बॉक्स में भेज दिया करो, दिखा दो एक बार लाके। ये तुमने कमांड लगा रखी है अभी, ये फेल हो रखी है, कोई चली ही नहीं इसमें से, तो ये सारी खत्म है। कौन सा डेटाबेस में बनाना चाह रहे हो, क्रोमा वाले में सिलेक्टेड है वो डेटाबेस, तुमने एक बार भी कहा यूज क्रोमा ही चलाई है लाइन तुमने। हाँ दिखाओ, इधर इधर दिखाओ, इधर कहाँ पर है, यहाँ पे, यहाँ दिखाओ। 7 बार तुमने कमांड चले, इन 7 में अगर एक भी यूज क्रोमा हो तो मुझे दिखा दो कहाँ है, नहीं है ना। अब रन करोगे इसे, अब रन हुआ, देखो आया है ना। अब चलाओ तुम स्टूडेंट वाला टेबल, अभी अब कुछ एरर देखो, स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिट बनी हुई है ऑलरेडी टेबल, देखो ये रही, ठीक है ना, ये रही आपके पास। पहले क्या था देखो एरर, नो डेटाबेस सिलेक्टेड, डेटाबेस सिलेक्ट नहीं था, हमने सिलेक्ट कर लिया। अब क्या बोल रहा है, टेबल स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट बना हुआ है, वो ये रहा देखो ऑलरेडी, है ना। इसमें कौन कौन से कॉलम है, इसे देखने के लिए डिस्क्राइब, DESCRIBE, डिस्क्राइब स्टूडेंट, स्टूडेंट से बस शायद है ना, ये इसमें कॉलम है, ठीक है, पहले से बना हुआ है ये कॉलम है इसके अंदर। तुम्हें अपना वाला बनाना है,
ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स ड्रॉप कर दिया तुमने। अब अपना वाला बना लो, बन गया। अब डिस्क्राइब करके देख लो, ये देखो, है ना। फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लो, करो काम। यस एवरीवन, यहाँ तक बताइए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। सर एनीवन? मेरे को डाउट, हाँ मान्य, पूछो पूछो। सर मेरा ना एक बार आप स्क्रीन अलाउ कर दो, मेरे को ना थोड़ा समझ सा नहीं आ रहा है क्योंकि मैं रन कर रही हूँ, रन हो नहीं रहा है। रन करना सिखा दूं? नहीं मैंने सर करा है बट एरर आ रहा है मेरे उसमें, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों आ रहा है। तो मेरा आप 2 इसके अकाउंट है जिसमें अनम्यूट है, आप उसको अलाउ कर दो एक्सेस। ठीक है ठीक है ठीक है, जो अनम्यूट है, नहीं जो डन अनम्यूट डन है। डन डन। अच्छा अनम्यूट जो है, अच्छा हाँ 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 म्यूट है वो वाला, डन। हाँ ओके, 1 सेकंड। ये बेसिक डीडीएल हो गया। अभी हम डीडीएल पे वापस दोबारा आएंगे सीखने के लिए, बट थोड़ा सा आज देखेंगे डीएमएल फिर उसके बारे में ना, थोड़ा सा आप हैंडी हो जाएंगे। हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखो सर इसमें मैंने ये एरर आ रहा है सोचा, आपके पास, यू हैव वन सिक्वल एरर। इसमें एरर ये है कि लास्ट वाला स्टूडेंट का ईमेल वाला कॉलम बनाया आपने, उस कॉलम के हाँ बाद ये आप लोगों ने क्या किया है ना, उसके लास्ट में हाँ कॉमा बना रखा है आपने, है ना। हाँ तो कॉमा के मतलब ये है कि अब अगला कॉलम और बताएंगे, आप बता ही नहीं रहे अगला कॉलम। अगर नहीं बताना है तो कॉमा मत लगाओ। अच्छा नाउ तो इट्स मैं फाइन, इट विल वर्क। रन हो गया, वो बन गया आपके पास टेबल। सर ये कैर एंड वायर क्या होता है? अभी शालिनी अभी आएगा, अभी करेंगे, वेर कह रहे अभी देखेंगे अभी। यहाँ पे अच्छा कॉलम आ गया, ठीक है ओके। इसको जब जब ये चेक करना है ना आपको, तो ऐसे चेक नहीं करेंगे, हमारा राइट साइड में जाके लास्ट वाला 11वें नंबर पे जो आपने लाइन लिखी है ना, उसे एग्जीक्यूट कराओ, सबमिट कॉल लगा के उसे एग्जीक्यूट कराओ, ऐसे चेक करेंगे, ओके ठीक है ना। अब नीचे देखो रिजल्ट 1 लिखा रहा है, वहीं पे आपके पास कॉर्नर में क्रॉस बटन आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, जहाँ आउटपुट है ना इसके नीचे रिजल्ट 1 लिखा रहा है, देखो यही क्लोज कर रहा है, नीचे अच्छा करो कर दिए रहा, इसे बंद कर देंगे आप, दैट्स इट। ठीक है ओके ठीक है एक ओके, एक्सेस वापस ले लेते हैं। हाँ thanks। मुकेश कंट्रोल दबा के जो है ना माउस करेंगे, दबाएंगे आप, करेंगे तो हो जाएगा, है ना। और अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप के स्ट्रेच करेंगे ना, स्ट्रेच करेंगे उसके कीबोर्ड पर, उसके बोर्ड पर, है ना, माउस टच पैड पर स्ट्रेच करेंगे तो भी बड़ा हो जाएगा ये। और कहाँ हो सकता है, और अंदर भी कहीं हो सकता है, फ़ॉन्ट वोट ही तो है, कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल प्लस से नहीं हो रहा। चेंज किया ना, बट यहाँ पे लेफ्ट साइड में व्हाई इट इज शोइंग एज स्टूडेंट मोबाइल एज टेक्स्ट। क्या कम अगेन? आई एम सेइंग आपका जो ये नीचे लेफ्ट टेबल है ना, टेबल स्टूडेंट जो नीचे लेफ्ट साइड दिख रहा है, देयर स्टिल मोबाइल, स्टूडेंट मोबाइल इज लाइक टेक्स्ट। रिफ्रेश करेंगे, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे इस पे तो आ जाएगा। अच्छा इधर वाले पार्ट को हमेशा रिफ्रेश करते रहना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है इसमें, इसलिए हम इधर वाले पार्ट को देखते नहीं, मैं तो इसे बंद ही रखता हूँ, ऐसे काम ऐसे करना चाहिए। डिस्क्राइब करके देखो आप लोग अपना, तब दिखाई देगा आपको क्या है, ये है आपके पास, ऐसे काम करना चाहिए। ओके आगे चले अब, है ना। एक सर बेसिक तो लेवल का, डिस्क्राइब और सेलेक्ट एक ही होता है क्या? बिकॉज सेलेक्ट एस्ट्री फ्रॉम टेबल नेम भी तो वही नहीं वो दिखाता अभी है उस ना। बारे में, अभी उस बारे में बात नहीं करे शालिनी, आप टेंशन मत लो थोड़ा, देखो अभी कंट्रोल प्लस माउस, हाँ माउस करेंगे, कंट्रोल प्लस माउस रिंग और मुकेश चल जाएगा, देखिए, है ना। कंट्रोल प्लस माउस करेंगे, ये वाला जो आपके पास है ना, वो रिंग आप अप एंड डाउन करेंगे तो हो जाएगा। हाँ ठीक है ओके डन। चलो नहीं, अभी आएगा, अभी आएगा वो, है ना, सिलेक्ट वाला। अभी देखो, अभी पढ़ते हैं। अब एक डीएमएल, डीएमएल मतलब होता है आपके पास डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है आपके पास, है ना। डीडीएल जो है ना अभी वो खत्म नहीं हुआ है, अभी उस पर वापस आएंगे, डेटा टाइप के बारे में बात करना है, कीज बनानी है, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा पहले बेसिक डीएमएल देख लो, ताकि थोड़ा सा आपको हैंडी हो जाए आप इसको लेकर के, है ना, तो थोड़ा थोड़ा चलाने आ जाए आपको, उसके बाद हम वापस आएंगे। डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने डेटाबेस बनाना सीखा, डेटाबेस में टेबल बनाना सीखा और टेबल के अंदर कॉलम,
अब उन कॉलम में का डेटा को इंसर्ट करना हो, डेटा को वापस से पढ़ना हो, डेटा में कुछ डिलीट मॉडिफाई करना हो तो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू आप कर लेंगे। यहाँ आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। सिलेक्ट मतलब होता है रीड करना, और डिलीट कर सकते हैं आप लोग, अपडेट कर सकते हैं अगर कोई है ना अपडेट करना हो तो, या फिर उसे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेटा को इंसर्ट करना सीखते हैं, हमें क्या करना है, इंसर्ट। देखिए कितना आसान इंसर्ट करना है, कि इंसर्ट इनटू यहाँ आप लिखेंगे टेबल का नेम, ठीक है, टेबल का नेम, और यहाँ लिखेंगे आप लोग वैल्यू, और यहाँ लिख देंगे आप लोग के वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, ठीक है ना, ऐसे वैल्यू 3 डॉट 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 जितनी भी आपको लिखनी है वो लिख लेंगे आप लोग। दैट्स इट, ये तरीका होगा आपके पास, आसान है। देखो इंसर्ट इनटू कौन से टेबल में इंसर्ट करना है आपको, स्टूडेंट में इंसर्ट करना है। इस स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर जो है हमारे पास वो कितने कॉलम है, 1 2 3 4 है ना, डिस्क्राइब करके देखेंगे वैसे तो 4 कॉलम है, आईडी, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर। तो वो 4 चीजें यहाँ लिख दो। आईडी है स्टूडेंट की मान लीजिए 101, नाम जो है उसका वो है राहुल। तो देखिए नाम जो है ना वो किसमें लिखना है, कॉमाज में लिखना है, रिमेंबर दिस थिंग है ना। जब भी टेक्स्ट वाला डॉक्यूमेंट लिखेंगे उसे कॉमा के बीच में लिखेंगे, सिंगल कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों के दोनों चलेंगे, आप कोई भी यूज कर सकते हो। उसके बाद क्या पूछा है, एड्रेस, फिर से टेक्स्ट वैल्यू लिखनी तो कॉमा में लिखना पड़ेगा, नाडा नाडा 16 है ना, ऐसे करके कर लिया आप लोगों ने। और कॉमा, उसके बाद क्या, मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपको कॉमा की जरूरत नहीं है, तो नंबर ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है ना। इसको कंट्रोल प्लस एंटर किया आप लोगों ने, ये रन हो गया, देखो नीचे, ठीक है, ये डेटा रन हो गया, मतलब डेटा इंसर्ट हो गया होगा। ठीक है ना, ये इंसर्ट करने तरीका है। अब डेटा तो इंसर्ट हो गया, इस डेटा को पढ़ के भी तो देखा जाए, है ना। पढ़ने के लिए आपके पास क्वेरी होती है सिलेक्ट करके आप डेटा को पढ़ सकते हैं। देखिए सिलेक्ट करना है, मुझे क्या सिलेक्ट करना है, मुझे स्टूडेंट का आईडी सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट का नेम सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट का एड्रेस सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना है, कहां से, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से, ठीक है ना। इजी है कि सिलेक्ट, आप लोग सिंपली ऐसे बताते हैं कि सिलेक्ट column 1, column 2, etc. from table name, डन ना। इसको रन कराया, देखो सब चीजें आ रही है आपके पास, है ना। अब ये अगर आपको सभी कॉलम देखने हो तो आप इसकी जगह एस्ट्रिप लगा सकते हैं। एस्ट्रिप मतलब ये ऑल का काम करेगा, ऑल मतलब एवरीथिंग, सभी कॉलम, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो ये सभी कॉलम पढ़ के आपको दिखा देगा, ये सारे कॉलम रहे 101 राहुल कुमार नोएडा सेक्टर 16 और ये मोबाइल नंबर आ रहा है ना सब, है ना। तो ऊपर वाला कैसे काम में आएगा, अगर आपको सिर्फ वैसा दिख रहा हो कि स्टूडेंट का आईडी और नेम दिखना है, दैट्स इट, और कुछ दिखना नहीं है, तो फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो यहाँ पे आपके पास कॉलम के नाम आप दे सकते हैं, ये देखिए केवल आईडी और नेम आ रहे हैं, ठीक है ना, है ना। ऑनलाइन क्या बोलते हो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, सही है ना यहाँ तक, क्या ऐड करने के लिए, ये रहा आपके पास इंसर्ट इनटू, इंसर्ट कमांड लगानी है आपको, ये रही। ऑनलाइन नो डाउट इधर, चलो एक बार और इंसर्ट करके देखते हैं, ठीक है ना। इंसर्ट कमांड लगाते हैं फिर से एक बार। तो मैंने आपको बताया फिर स्मॉल कैपिटल कुछ भी यूज कर सकते हो, है ना। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और वैल्यू में इंसर्ट करूंगा, वैल्यू ये रही मेरे पास, वैल्यू बोल रहा हूँ कि 102 मेरा नेक्स्ट आईडी होगा, और नाम मान लीजिए यहाँ पे आपके पास वो CS सिंह होगा, और यहाँ आपके पास जो एड्रेस है व्हाट इज लेट्स से वो दिल्ली होगा, ठीक है ना। और यहाँ ये फोन नंबर आ गया, ठीक। इसको मैंने कंट्रोल पर एंटर किया, रन हो गया आपके पास। सब रीड करना चाहता हूँ, दोबारा जाके बोलूंगा सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट, ये लाइन है, यहाँ बोलते सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट, इसको रन किया आपने, सभी डेटा आ गया, देखिए CS वाला डेटा भी आ रहा है, ठीक है। बोलूंगा सिर्फ आईडी और नेम देखने केवल, तो ये लाइन रन कर दूंगा, केवल आईडी और नेम आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम ना। अब ठीक है, अब मान लीजिए जैसे एक और इंसर्ट करना है मुझे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज ये है कि 103 रोल नंबर है आपके पास, नाम पता है, नाम मोनू सिंह है, नाम पता है मोनू सिंह है, ठीक है। एड्रेस नहीं पता, फोन नंबर पता है, एड्रेस नहीं पता, ठीक है। एड्रेस बाद में जब पता चल जाएगा लिख देंगे, अभी फिलहाल एड्रेस नहीं पता। इसको रन कराएंगे, एरर दे देगा आपको, है ना। ये एरर क्या दे रहा है आपको, कॉलम काउंट डज नॉट मैच द वैल्यू। भाई कॉलम कितने हैं, 4, वैल्यू कितने दिए, 3, तो कौन सी वैल्यू किधर एंटर करें बताया थोड़ी लिखा है आपने, तो प्रॉब्लम है ना। तो ऐसे में अगर आपको लिमिटेड डेटा इंसर्ट करना हो तो फिर आपको क्या करना पड़ता है कि इंसर्ट इनटू टेबल। अब टेबल के अंदर आप लोग ना ये कॉलम 1 कॉलम 2 यहाँ बता देंगे कौन कौन से कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करने वाले हैं, फिर वैल्यू के अंदर बताते हैं कि वैल्यू 1 क्या होगी, वैल्यू 2 क्या होगी, ऐसे करके, ओके। तो यहाँ पे यानी कि क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट वाले टेबल के आगे बता दीजिए कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का
मोबाइल इंसर्ट करूंगा। तो नल एक्सेप्ट हो जाएगा, वैल्यू हो गई ना फिर तो चौथी, फिर तो वैल्यू हो गई, तो 4 वैल्यू 4 कॉलम मैच हो गया। अगर मैच नहीं करता तो प्रॉब्लम। डन है ना ये बात भी। अभी पढ़ के देखना चाहेंगे तो चलिए पढ़ के देख लेते हैं। रन किया तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, अभी ये मैंने रन नहीं कराया क्या ना इनको, रन, और अब जाके देखते हैं स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, ये देखिए यहाँ पे नल आ गया। टेबल शो ये वाला, ये ना सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट मतलब रीड करना है ना, टू रीड डेटा, इसको रीड करने के लिए टू रीड डेटा, ये है आपके पास। इस लाइन को रन कराओगे रीड होगा आपके पास, देखिए यार तो बता रहा है इसका एड्रेस नहीं पता था। ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताइए, सब क्लियर है? सर ये नोट्स आपने व्हाट्सएप पे कल शेयर नहीं किया। कम अगेन प्लीज ऑनलाइन शालिनी। सर आई एम सेइंग प्लीज शेयर दिस नोट्स ऑन व्हाट्सएप और अपलोड इन एलएमएस। इस कोड को ना, पीस ऑफ कोड को, हाँ जी। एक सेकंड रुको यार, मैंने पीस ऑफ कोड आपको शेयर, मैं तो डेली अपलोड कर ही रहा हूँ, कल शायद नहीं किया क्या, रुक जाओ ठीक है। नहीं कल आपने बोला था व्हाट्सएप पे करेंगे बट आपने किया नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, आई फॉरगॉट, गिव मी अ मिनट फर्स्ट। हाँ जी, हाँ हाँ, किस पोस्ट के लिए गए थे? डेटा एनालिस्ट के लिए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, क्लासिफिकेशन मॉडल बनेगा उनके लिए, क्लासिफिकेशन मॉडल बनेगा उनके लिए, उसके लिए कई सारे मॉडल्स हैं हमारे पास, हम लोग ओल्ड डेटा सेट को लेकर के एक कोई भी क्लासिफिकेशन मॉडल यूज कर सकते हैं बैकएंड में, जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया आपके पास, डिसीजन क्लासिफायर हो गया आपके पास, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, बेस्ट रहेगा रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, वो बेस्ट रहेगा इस मॉडल के लिए। तो हम वाले मॉडल्स लेकर के उनको थ्रू करा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा इसमें, एक तो एनएलपी यूज होगी, एनएलपी क्यों यूज होगी, जो ईमेल आए हैं उन ईमेल के अंदर ह्यूमन लैंग्वेज में ह्यूमन डेवलप फॉर्म होगा, तो उसको पढ़ने के लिए, उसको मतलब कंप्यूटर उसको समझ सके, उसके लिए आपको एनएलपी मॉडल बनाना पड़ेगा। एनएलपी यूज करके क्या करेंगे, उस डेटा के ऊपर ट्रेन करा लेंगे अपने किसी भी एक मॉडल को, क्लासीफायर मॉडल को, और फिर नेक्स्ट टाइम जब कोई मेल आएगा तो उससे पहले उसे पास कराएंगे, तो वो उसको क्लासीफाई करके बता देगा कि ईमेल किस टाइप का है, ईमेल स्पैम में जाना चाहिए आपके पास, कहाँ जाना चाहिए वो अपने कर लेगा, एडवर्टीजमेंट में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। होता यह है कि जो आपके पास स्पैम मेल मेल होते हैं ना, तो उसके अंदर ऐसे वर्ड होते हैं कि विन 1 लाख, लॉटरी, इस तरह के मतलब वर्ड यूज होते हैं, तो ऐसे अगर वर्ड आपके पास ईमेल में यूज हो रहा है कहीं पे, तो जिससे कि स्पैम पता चल रहा हो, तो वो वर्ड्स को क्लासीफाई कर लेता है, अगर ऐसे वर्ड किसी नए ईमेल में आएंगे तो उसको तुरंत स्पैम में भेज देगा। हाँ तो ऐसे करके मतलब इसके ऊपर क्या बनेगा, एक प्रेडिक्टिव मॉडलिंग बनेगा, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग होगी इसके अंदर, प्रेडिक्टिव ग्राफ बनेगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं अब यहाँ बताता हूँ सभी लोगों को, जो भी डेटा एनालिटिक्स के अंदर है वो लोग बेसिक लेवल का मशीन लर्निंग जरूर सीख ले, मशीन लर्निंग पूछेगा ही पूछेगा, 100%, जो भी डेटा एनालिस्ट में है। हाँ देखते हैं चलो, भाई आप डेटा एनालिस्ट कोर्स में है, बिजनेस एनालिस्ट के लिए अप्लाई करो, डेटा एनालिस्ट क्लियर नहीं होने का, क्यों, मशीन लर्निंग नहीं सीखते ना आप, मशीन लर्निंग सीख रहे हैं आप लोग, डेटा साइंस कर रहे हैं, डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई करो, मशीन लर्निंग पे नहीं कर पाओगे, है ना, ये तो हाँ, मशीन लर्निंग कर लेनी चाहिए 100%। डिफरेंस होगा, डिफरेंस होगा, जैसे मान लो अभी जैसे तुमने पूछा, तो ये मिक्सचर है एमएल और डीएल का, मशीन लर्निंग में क्लासिफिकेशन सिखाया जाएगा, एनएलपी डीप लर्निंग में सिखाया जाएगा, मिक्सचर।
तो वो रियल करने के लिए पहले एमएल आना जरूरी है, ऐसा है आपके पास। चलो ऑनलाइन मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ get.hub.com और /code। देखो अभी के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, उस लिंक पे आपको जो है वो नोट्स आपको मिलते रहेंगे, वहाँ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अपडेटेड नोट्स देखो, आपका सीक्वल का बैच है ना, ठीक है। देखो ग्रुप में मैंने आपको एक लिंक शेयर किया है, वो लिंक पे क्लिक कर लो आप लोग, ठीक है। तो आप लोग जब जाओगे तो वहां पे आपके पास एक पेज खुलेगा, लिखा होगा आपके पास डे 1 पे क्लिक कर लो तो कल वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही जब आज वाला आप लोग करेंगे तो ऐसे वहां पे एक और फाइल मिल जाएगी डे 2 उसी लिंक पे, यानी कि लिंक परमानेंट हो गया, इसे आपको डे 1 डे 2 मिलता रहेगा, है ना। हाँ राज बिल्कुल देखते हैं अभी यार, अभी तो अभी शुरू किया है, बस अभी देखते हैं। करें आगे। तो सिंपल है, मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी आपको इंसर्ट करने से मान लीजिए मोबाइल नंबर नहीं पता मेरे को, है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि इनटू इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वाले टेबल में इंसर्ट करना है। क्या क्या इंसर्ट करना है? स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का एड्रेस। मोबाइल नंबर वाला कॉलम छोड़ दिया आपने, ठीक है ना, कि मोबाइल नंबर आपको पता नहीं है, तो फिर आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं K104, नाम हो गया उसके पास, नाम हो गया अनु, ठीक है, और फोन नंबर एड्रेस था, एड्रेस हो गया मान लीजिए नोएडा, दैट्स इट। ये हो गया, आपने रन करा लो, डेटा इंसर्ट हो गया। डेटा को पढ़ना हो तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, डेटा को ऐसे पढ़ा जा सकता है, रन कराओ इसको, आगे डेटा सारा का सारा, ये देखिए। तो ये एड्रेस नहीं है, यहाँ पे ये नहीं, इस तरह आपके पास रन होगा, राइट। और अगर सारा का सारा डेटा है तो फिर आपको जो है तो सारे नाम लिख दो यहाँ पे, या फिर कुछ भी मत लिखो चलेगा, सीधे वैल्यू दे दो चलेगा, ओके। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मेरे को ना मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो एक एक करके हो रहा है, मेरे को मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और उसके बाद यहाँ वैल्यू लिखते हैं ना आप लोग, तो वैल्यू की जगह वैल्यूज कर दो बस, वैल्यूज एक ऐसा बढ़ा दो, है ना। और यहाँ पे लिखना शुरू करो, जैसे कि यहाँ पे 105, इसका नाम है रवि, ये है आपका नोएडा से, इसका फोन नंबर ये ना, ठीक है, कॉमा, फिर अगला वैल्यू 106, इसका नाम हो गया आपके पास रोहित। तो आप यहाँ से मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट जो है वो कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू एक साथ, है ना? मतलब मल्टीपल रोज, ये हो गया दिल्ली से, और यह आपके पास फोन नंबर आ गया, ठीक है ना, कॉमा, फिर से अगला 107, ठीक है नहीं, ऐसे चलते रहना है आपके पास। ये हो गया आपके पास शुभम, शुभम फ्रॉम नोएडा गाजियाबाद कुछ भी, और ये फोन नंबर हो गया, ठीक है। रन करा लो, सब एक साथ इंसर्ट हो गया। पढ़ना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आगे सब डेटा आपके पास, जो डेटा इंसर्ट किया आपने वो डेटा आपको दिखाई दे रहा है। तो अल्टर बताया, तो अल्ट्रा टेबल ऐड कॉलम ईमेल, पहले कॉलम चाहिए ना, जब कॉलम एंटर हो गया तो आप उसकी बात करते रहो। डेटा इंसर्ट पहले कॉलम ऐड करना पड़ेगा, तभी ईमेल आईडी आ सकती है। ईमेल को टेक्स्ट लिखना पड़ता है, टाइप बताना पड़ेगा, जोड़ रहे हो तो, डिलीट करो तो टेक्स्ट टाइप बताने की जरूरत नहीं है, टाइप कोई भी डिलीट हो जाएगा, है ना। ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम, दैट्स इट। ऐड करना हो तो ऐड कॉलम, कॉलम का नाम और कॉलम का टाइप, ये बताना पड़ेगा। एवरीवन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। राज क्या बोलते हो, अभी आ गया ना तुमको, एंड एवरीवन, ऐसे आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। अब Yes. जैसे मान लीजिए इस डेटा को मैंने पढ़ा, इस डेटा में मेरे पास मोनू सिंह का जो है वो एड्रेस मेरे को पहले नहीं पता था, अभी पता चल गया गाजियाबाद का है वो। मोनू सिंह का एड्रेस नहीं पता था पहले, तो छोड़ दिया था, लेकिन अभी पता है क्या कहाँ का है वो, गाजियाबाद का है, तो उसे अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो देखिए वहां पे आपके पास चलता है अपडेट कोड, कि आपको अपडेट करना है ना। कैसे अपडेट करेंगे? इट्स वेरी इजी, आप लोग लिखते हैं यहाँ पे कि अपडेट करना है किसको, टेबल को, ठीक है ना, टेबल का नाम दे दो, जो भी अपडेट करना है उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, सेट, कि कॉलम का नाम ये होगा, इस कॉलम के नाम पे ये वैल्यू सेट कर दो, ऐसे चलना है बस। देखिए अपडेट करना है, स्टूडेंट वाली टेबल को सेट कर देना है स्टूडेंट के एड्रेस पर गाजियाबाद। बताइए नहीं यार, समझ में आएंगे। अपडेट स्टूडेंट, सेट करना है स्टूडेंट एड्रेस इक्वल टू
गाजियाबाद, बस ऐसे करना है। क्लियर है ना? अभी अगर मैं इसको रन करा दूं ना, तो पूरा कॉलम जो स्टूडेंट एड्रेस वाला है ना, उस पूरे कॉलम की हर वैल्यू गाजियाबाद हो जाएगी, हर वैल्यू। जो लोग दिल्ली नोएडा के वो भी गाजियाबाद दिखाई देंगे, जो ब्लैंक है वो भी गाजियाबाद दिखाई देगा। पर हमें कौन सी वैल्यू भरनी है? केवल जो ब्लैंक है ना, यानी कि केवल मोनू सिंह वाला। मोनू सिंह की आईडी क्या है? 103 103। तो यहाँ बताना पड़ेगा आपको, बता के चलते हैं कि वेयर वेयर यानी कि आपके पास कंडीशन लगाने के लिए वेयर क्लॉज है कि वेयर स्टूडेंट का आईडी है 103। तो अब 103 जहां पर है केवल वहां अपडेट करेगा, और 103 अवेलेबल है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। 103 एक बार है तो एक बार, और 10 बार है तो 10 बार। केवल जिनका 103 आईडी होगा उनके जगह पे क्या पहुंच जाएगा? एड्रेस पर गाजियाबाद पहुंचेगा, बाकी सब जगह सेम एड्रेस रहेगा। ऑनलाइन क्या बोलते हो? क्लियर हो गई ये बात? समझ में आई? यस आई, बट थोड़ा सा सिंटेक्स का इशू होगा, मतलब जब शायद हम सिंटेक्स का इशू, अभी सिंटेक्स का इशू एक दो बार प्रैक्टिस करके देखते हैं, आ जाएगा। फिर इसको रन कराया मैंने और दोबारा से जाके एक बार चेक करते हैं डेटा को, देखिए गाजियाबाद पहुंचा और बाकी सब सेम रहे, राइट ना? ऐसे अनु अनु का फोन नंबर मेरे को मिल गया अभी, तो अपन क्या बोलेंगे कि अपडेट करना है स्टूडेंट वाले टेबल को, यहाँ सेट कर देना स्टूडेंट के मोबाइल नंबर को इतना। अभी सब मोबाइल नंबर को इतना ही कर देगा आपके पास, जो भी आपने दिया होगा डिजिट, इतना दिया आपने तो यही कर देगा हर जगह। ठीक है, तो उससे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे वेयर क्लॉज दे दिया कि वेयर जहाँ स्टूडेंट का आईडी कितना 104, तो केवल 104 यानी कि केवल अनु के लिए ही मोबाइल नंबर 99999 होगा, बाकी सबके लिए सेम रहेगा जैसा था। वेयर में कोई भी कंडीशन लगा सकते हो, स्टूडेंट का आईडी 104, स्टूडेंट का नेम अनु, है ना, ऐसे बोल सकते हो आप लोग। जहाँ स्टूडेंट का नेम है अनु, इट विल वर्क सेम। और ऐसे की जगह स्मॉल ए भी लिख दिया ना तो भी चलेगा, क्योंकि केस सेंसिटिव नहीं है, है ना? अब वेयर एड्रेस नोएडा मत लिखना, क्यों? नोएडा कई जगह है ना, तो भी चलेगा, क्योंकि माइसिकल केस सेंसिटिव नहीं है, एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, इन केस सेंसिटिव होता है वो। बस वेयर नाम अनु चल जाएगा, क्यों? अनु एक ही। अगर नोएडा कर दिया वेयर एम्प्लॉय एड्रेस नोएडा, तो नोएडा 2-3 बार आ रहा है ना, तो 2-3 जगह पे 999 हो जाएगा फोन नंबर, तो गलत हो गया ना। तो ज्यादातर हम किसे यूज करते हैं? उस कॉलम का नाम यूज करते हैं जिस कॉलम में सारी वैल्यू यूनिक हो, जैसे कि आईडी नेम वाले में भी दो लोगों के नाम अनु हो सकते हैं, राइट ना? पर चलो इन माई केस अनु एक ही है, रन करा देते हैं। कर दिया आप लोग, जाके चेक करो डेटा को, देखिए आपके पास अनु को आ गया फोन नंबर 99999, ये रहा, डन ना? ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं? अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? रवि का डेटा डिलीट करना है, नहीं चाहिए रवि का डेटा डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए डिलीट वाली क्वेरी होती है, इसमें लगते हैं आप लोग कि डिलीट, आपको करना है डिलीट फ्रॉम, बस टेबल का नाम बता दो कहाँ डिलीट करना है, ठीक है ना? इस तरह डिलीट होता है आपके पास। तो यहाँ चले गए, डिलीट करना है फ्रॉम स्टूडेंट। अगर मैं इसको रन करा दूं तो डिलीट, ये जितने भी स्टूडेंट है ये सबकी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देगा, है ना? बट मुझे कौन सा डिलीट करना है? केवल रवि। रवि का आईडी कितना है? 105। तो वही वेयर क्लॉज के साथ बता देंगे कि जहां स्टूडेंट की आईडी कितनी 105, तो केवल 105 पर रेड होगा, बाकी नहीं होगा, है ना? इसको रन किया आपने, ये रन हो गया आपके पास। अभी जाके चेक करो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, तो देखिए 105 वाला यहाँ पे नहीं, 104 के पास 106 आ रहा है, 105 नहीं है, डिलीट हो गया वो, ठीक है ना? जब आप लोग अपने सिस्टम में अपडेट या डिलीट क्वेरी लगाएंगे ना, तो आपका सिस्टम आपको एरर दे सकता है। कैसी एरर दे सकता है मैं आपको दिखा देता हूँ। सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट्स, इसको मैं यहाँ पे जो है इसको मैं रन करा रहा हूँ, इसको कर दिया ऑन कर दिया, सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट्स 106 रन। यही होना चाहिए और यही है ना? एसक्यूएल सेफ अपडेट्स, स्पेलिंग सही है ना सब? टर्न ऑफ सब, ठीक है। अब देखो क्या है कि अगर मान लीजिए आपके सिस्टम में कहीं पे अगर आपको जैसा अपडेट या डिलीट कर रहे हैं ना, तो आपको एरर देखने को मिल सकती है। एरर आ सकता है, आपको लिखा हुआ कि सेफ अपडेट मोड ऑन, अनेबल टू डिलीट सेफ अपडेट मोड एरर। सेफ अपडेट होता है जिसकी वजह से आप कोई भी डिलीट या कोई भी अपडेट नहीं कर सकते। क्रिएट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो सिलेक्ट करके, लेकिन डिलीट या अपडेट नहीं कर सकते। तो आपको सिर्फ ये लाइन आपको रन करानी है ना?
टर्न ऑफ सेव अपडेट्स। सेफ अपडेट्स मोड को जो है वो अपने क्या है टर्न ऑफ कर देते हैं, तो ऐसे अपडेट हो जाएगा वो, और उसके बाद क्या है आप लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम, वो काम करेगा। तो सेफ अपडेट जो होता है ना बाय डिफॉल्ट 1 होता है, ऐसे कितना कर देंगे हम 0, 0 मतलब ऑफ, ऑफ करते ही बट डिलीट और अपडेट होना शुरू, ठीक है ना। तो आपको एरर आ सकती है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया आपके लिए, ठीक है। सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट्स इज असाइन्ड टू 0। क्लियर है ऑनलाइन, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, तो आपको कुछ बेसिक लेवल का जो है वो एसक्यूएल मतलब सेफ अपडेट्स और दोनों चीज बेसिक लेवल की आपको आ गई है कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं चीजों को और कैसे डेटा को इंसर्ट विंसर्ट कर सकते हैं, ऐसा आपको आइडिया आ गया राइट ना। यस। ठीक है, 10 ठीक है। मैंने ग्रुप के अंदर एक पीडीएफ अपलोड की है, वो एक छोटा सा मतलब छोटा सा आपके पास एक एक्सरसाइज है हाँ 20 क्वेश्चन का केवल, ठीक है। उसमें पहले वाले पार्ट में डीडीएल की कमांड है, दूसरे में डीएमएल की है, 10 डीडीएल 10 डीएमएल कमांड है। डीडीएल में एक क्वेश्चन होगा फॉरेन की के ऊपर रिलेटेड, फॉरेन की बस उसे छोड़ दीजिएगा क्योंकि वो अभी सिखाया नहीं है, बाकी सारे करो। टेबल बनाना, टेबल बनाना, डेटाबेस बनाना, उसमें कॉलम ऐड करना, कॉलम रिमूव करना, फिर नीचे 5 डेटा इंसर्ट करने हैं, कोई डेटा डिलीट करना है, कोई अपडेट करना है, वो सारी क्वेरीज हैं। तो पहले तो प्रैक्टिस कर लो जो सिखाया है इसका, D2 की प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद फिर ये एक्सरसाइज लगा लेना, है ना। तो कल तक आपको कॉन्फिडेंस एकदम ऊपर हाई सर मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ डिलीट एंड ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है? जब मैं ऐसे प्रैक्टिस कर रही थी, आई केम अक्रॉस दिस वर्ड ट्रंकेट एंड डिलीट या ड्रॉप, क्या डिफरेंस है? अभी अभी सीखेंगे शालिनी, अभी मतलब अब करते रहो प्रैक्टिस, अभी यार अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता बिल्कुल भी, टाइम लगेगा। अगर मैंने कहा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट कर दो तो मैंने क्या सब डेटा डिलीट कर देगा, है ना। ऐसे अगर मैंने इतना ट्रंकेट स्टूडेंट तो वो भी सब डेटा डिलीट कर देता, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ये सिर्फ डेटा डिलीट करता है कांस्टेंट, और जो आपके पास काउंटर्स होते हैं उन्हें सेम रहने देता है। जो ट्रंकेट होता है वो काउंटर्स को भी 0 पे लाके सेट कर देता है। सर काउंटर क्या होते हैं, बस इसीलिए कह रहा हूँ, अभी रहने दो। नहीं, एक बार एक पेज के लिए बस। ये जीयूआई की प्रॉब्लम है, अगर आप कमांड लाइन पे काम करते हो वहां जाके ना तो वहां प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं इंसर्ट में तो प्रॉब्लम नहीं आती, इंसर्ट में भी आ जाती है क्या, कोई एरर होगी दूर एरर होगी, ठीक कर दिया तुमने वो। सेफ अपडेट जो है वो डिलीट ही अपडेट करने से रोकता है, इंसर्ट करने से नहीं। इंसर्ट करो आप, इंसर्ट करो और रीड भी करो, चलेगा दोनों। मुकेश जी देखिए फटाफट, हम लोगों ने जो यहाँ पे ये तो कल सीख लिया था टेबल वेबल बनाना, आज हमने देखा है डीएमएल। डीएमएल मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि जो आपने डेटाबेस बनाया और डेटाबेस के साथ टेबल बनाई, उस टेबल में कैसे किसी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे उस डेटा को वापस से पढ़ सकते हैं, अगर वो डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस करना है तो अपडेट कैसे करेंगे, वो हमने सीखा। इंसर्ट करने के लिए बहुत सिंपल है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यू लिखते हो, वैल्यू लिख दो जो भी आपको इंसर्ट करानी है। नंबर ऑफ वैल्यू उतने होने चाहिए जितने आपके पास कॉलम है। मेरे स्टूडेंट वाले कॉलम में 4 कॉलम है, 4 वैल्यू दे दी, आईडी, नेम, एड्रेस और फोन नंबर, 4 डेटा दे दिए, इंसर्ट हो गया ये। लेकिन अगर आपका क्या है कि अगर आपको इंसर्ट जो कर रहे हैं वो मेरे पास 3 कॉलम इंसर्ट करना है, एक वैल्यू मिसिंग है, तो उस कंडीशन में फिर यहाँ पर आपको कॉलम के नाम भी देने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ 3 वैल्यू थी मेरे पास, चौथी थी नहीं, तो तीनों कॉलम के नाम दिए तब वो तीनों वैल्यू दी मैंने, है ना। वरना अगर सीधे 3 वैल्यू देके इंसर्ट कराऊंगा, ये नहीं लिखूंगा तो ये कहेगा कि कॉलम काउंट मैच नहीं हो रहे, कॉलम में 4 वैल्यू दे रहे हो, 3 कहाँ इंसर्ट करूं। तो इसलिए हमको कॉलम के नाम देने भी जरूरी है इफ यू वांट टू इंसर्ट दी वैल्यूज। ये आपके पास बन गया, ठीक है ना, ऐसा चलेगा। अब इसी डेटा को अगर पढ़ना हो तो पढ़ने के लिए आपको लिखना है सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल का नाम।
सब पढ़ के दिखा देगा। अगर आपको कुछ लिमिटेड डेटा पढ़ना है कि मेरे को तो केवल स्टूडेंट का आईडी और नेम पढ़ा, तो उनके नाम लिख दो कॉलम के, ठीक है, तो सिर्फ ही आपको नाम पढ़ के दिखा देगा, ऐसा रहा आपके पास, ठीक है। डिलीट या अपडेट करना आसान है, बस क्या है कि आपने लिखा कि अपडेट कर दो टेबल स्टूडेंट को, है ना, उसमें सेट ये कर दो कि जहां पे एड्रेस कितने कर दो, गाजियाबाद, तो ये पूरा एड्रेस कॉलम में गाजियाबाद लिख देगा, लेकिन आपको हर जगह गाजियाबाद थोड़ी चाहिए, तो इसलिए कंडीशन बताने के लिए आप लोग यूज करते हैं बेयर क्लॉज को। बेयर क्लॉज के अंदर आप लोग क्या करते हैं, कॉलम का नाम मेंशन करते हैं और उस कॉलम की वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं कि कॉलम का नाम जहां स्टूडेंट की आईडी कितनी हो 103 हो ना, केवल वही स्टूडेंट का एड्रेस गाजियाबाद कर देना। सेम एज विद द डिलीट, के डिलीट करना है मुझे कहां से, स्टूडेंट टेबल से, पूरी की पूरी टेबल का डेटा डिलीट कर देगा, बट आपको क्या मेंशन कर देना, वेयर स्टूडेंट आईडी 106। तो कुछ लिमिटेड या एक से ज्यादा कुछ लिमिटेड रोज ही डिलीट होंगी, सब डेटा नहीं जाने वाला, डिपेंड करता है कंडीशन पे, तो कंडीशन के बेसिस पे डेटा डिलीट होगा। अगर 106 3 लोग की आईडी तो 3 ही लोग डिलीट होंगे, 300 लोग नहीं होंगे, ये सभी डिलीट नहीं होंगे, तो ऐसे करके आप लोग डिलीट लगा सकते हैं। ये आज का है आपके पास। अगर आपको डिलीट करते समय या अपडेट करते समय कोई एरर आ रही है, सेफ अपडेट करके एरर यहाँ लिखी आ रही है, तो आप इसको रन करा दीजिएगा, ये क्या करेगा, सेफ अपडेट मोड को बंद कर देगा, तो उसके बाद आप डिलीट और अपडेट कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका डीएमएल का टारगेट है आज, ठीक है ना, इसको लगा लो, प्लस एक्सरसाइज ओपन करो, एक्सरसाइज में सेकंड वाला पार्ट है ना, उसका कोई क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, सारा कर दो। ड्रॉप पहले वाले में है, तो कोई कॉलम डिलीट करना है तो ड्रॉप यूज होगा, सेकंड वाले पार्ट में अगर डेटा डिलीट करना है तो डिलीट यूज होगा, कॉलम ड्रॉप करना है, टेबल ड्रॉप करना है तो ड्रॉप यूज होगा, डेटा ड्रॉप करना है, डेटा डिलीट करना है तो डिलीट कमांड यूज होगा, ऐसे, है ना। चलो करो फिर, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि थोड़ा कम समझ में आया हो ये, है ना, बस कर दिया अपलोड, शालिनी डोंट वरी। बस अगर आपको जो थोड़ा सा कम समझ में आया होगा रील, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू जा करके एक बार और हैंड टू हैंड कर लो उसको, ठीक है। गेट एट टॉप कमेंट हाइफन एम, शालिनी डन, पहुंच गया, ठीक है, बस पहुंच गया। अभी आप लोग चेक करेंगे वहां तो डे 2 के नाम से भी आ जाएगा, अब डे 2, फिर डे 2 वाला भी कोड आपको पहुंच गया, उसका कोड को देख के प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा, एक बार वीडियो के थ्रू भी जाकर के चेक कर सकते हो, बन जाएगी, है ना। इतना सीखो, फिर डेली हम लोग जो है वो डेली जो है थोड़ा थोड़ा क्या टेबल बढ़ाते हैं, जैसे आज ये पार्लियामेंट का टेक्स्ट का काम कर रहे हैं, कल हम लोग सीधे सीधे डेटा टाइप्स की बात, ठीक है भैया, थैंक यू।